तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग साइंस के पूरे बेसिक चीजों को पढ़ चुके हैं और ग्रामर के भी बेसिक चीजों को पढ़ चुके हैं। अब बात आती है हमारे सिलेबस की, मतलब हम लोगों को पढ़ना कितना है। तो हम लोग पहले क्लास 10th के देखेंगे, फिर उसके बाद मैं बताई हूँ कि क्लास 12th में मैं केवल बायोलॉजी पढ़ाऊंगी और क्लास 10th में मैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री मतलब पीसीबी तीनों पढ़ाऊंगी। तो आप लोग पहले ये देखिए कि कक्षा 10th में आप लोगों को कितना पढ़ना है, यानी कि सिलेबस के बारे में देखना है कि कितना चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ना है, कितना फिजिक्स में और कितना बायोलॉजी में पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है ये है केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के विषय में इंटरनल स्टडी करना। ये जब बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाए थे तो हम बता चुके हैं कि किसी भी चीज के बारे में इंटरनल स्टडी करना क्या कहलाएगा, केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में केवल 4 चैप्टर, ठीक है बाबू, केवल 4 चैप्टर क्लास 10th में पढ़ना है आप लोगों को। तो देखिए पहला चैप्टर जो हमारा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पहला चैप्टर हम लोगों को क्या पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षार एवं लवण। तीसरा चैप्टर है धातु एवं अधातु। फिर उसके बाद चौथा है कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, हम लोगों को केमिस्ट्री में कितना चैप्टर पढ़ना है, 4 चैप्टर पढ़ना है। जैसे बता चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल क्षार एवं लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक। फिर उसके बाद में बायोलॉजी देखिए। बायोलॉजी जैसे बाबू केमिस्ट्री में आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं, वैसे आप लोगों को बायोलॉजी में भी 4 चैप्टर पढ़ना है। तो देखिए बायोलॉजी की जो हिंदी होती है आप लोगों को पता है, जीव विज्ञान होती है, यानी कि जिसमें जीवों के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में, जीवों के बारे में, यानी कि जो चीजें लिविंग होती हैं, लिविंग मतलब सजीव होती हैं, जैसे पेड़ पौधे, हम लोग भी सजीव हैं, जिनमें जान होता है वो क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। तो देखिए पहला जो चैप्टर है जीव पराक्रम मतलब लाइफ प्रोसेस। दूसरा है नियंत्रण एवं समन्वय। फिर उसके बाद में तीसरा है बाबू जीव जनन कैसे करते हैं। फिर उसके बाद में चौथा जो है आनुवंशिकता। फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग, जीव पराक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, फिर उसके बाद में जीव जनन कैसे करते हैं, फिर आनुवंशिकता। यानी कि 4 चैप्टर क्लास 10th बायोलॉजी में भी पढ़ना है। फिर उसके बाद आइए फिजिक्स पे। फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान। भौतिक मतलब भी हम बताए हैं कि बाबू कोई चीज देखने में कैसे है। ठीक है, जो चीजें फिजिकल हम लोगों को दिखाई देती है, जिसके विषय में हम लोग फिजिकल स्टडी कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा फिजिक्स कहलाता है। इसमें पीएच ही बताता है कि फिजिकल चीजें हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कितना चैप्टर है। पहला जो चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। दूसरा चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तीसरा चैप्टर है विद्युत। चौथा है विद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव। और पांचवा जो है बाबू हमारा पर्यावरण है। ठीक है, क्या है, हमारा पर्यावरण है। तो इसमें देखिए विद्युत धारा जो है बाबू, विद्युत धारा के बारे में जो पढ़ना है, और ये विद्युत, ये दोनों चैप्टर आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इन पर वैसे आप लोगों को ध्यान पूरे चैप्टर पे देना है, लेकिन जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो आज का जो हमारा सिलेबस का टॉपिक था ये यहीं पे खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।